जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग विषय का चुनाव किए हैं काफी इंटरेस्टिंग है कि विज्ञान किसे कहेंगे और महाविज्ञान किसे कहेंगे। इसको हम पहले परिभाषित करेंगे और समझेंगे विज्ञान और महाविज्ञान में क्या अंतर है। प्रभु विज्ञान जो है वो हम बाह्य नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए, इसको हम विज्ञान बोलते हैं। जैसे बाहर का तापमान समर में बढ़ गई, 48, 46 हो गई, तो हम अपने घरों में एयर कंडीशनर लाते हैं और अपने घर का तापमान को अपने अनुकूल कर लेते हैं। तो बाह्य नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए, ये जो है विज्ञान की परिभाषा है। तो अभी हमारे जो है इससे सुख सुविधा में जरूर आराम है, विज्ञान हमें आराम दे रहा है, हमारे भौतिक जीवन को थोड़ा सुविधा दे रहा है। हम जो है बाह्य परेशानियों से थोड़ा सा हम सुकून मिलता है। तो हम तो यहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो गए, केवल भौतिक सुख सुविधाओं में फंस गए हैं। लेकिन महाविज्ञान क्या है? ये बाह्य नियमों की खोज नहीं करता है, अपने अंतस के नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए, इसको हम महाविज्ञान बोलेंगे। अंतस के नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए। जैसे आपके अंदर गुस्सा है, द्वेष है, घृणा है और आप अंदर से जल रहे हैं, तो एसी चलाकर आपको ठंडक नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, अपनी अंतर यात्रा में जाना पड़ेगा, अंतस के नियमों की खोज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको महाविज्ञान बोला गया कि अंतस की नियमों की खोज करना अपनी अनुकूलता के लिए, हम उसको महाविज्ञान बोलते हैं। और इसमें हमारे ऋषिगण बहुत आगे थे, अंतस के नियमों की उन्होंने खोज किया और समाज को भी दिया। जो हमारे महाग्रंथ आए सो भी है, ध्यान आए, मेडिटेशन। तो हम जब अंतर यात्रा में जाएंगे तभी हमारी कनेक्टिविटी जो होगी महाविज्ञान से मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा बाह्य नियमों से। ठीक है, आपको भौतिक जीवन जो है सुख में कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जब तक आपके अंतस का जो हार्मोनी ठीक नहीं रहेगा, हम महाविज्ञान से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है लोअर है, तो मिलेगा नहीं हमें महाविज्ञान। वो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हमको अपनी ऊर्जा को बढ़ानी पड़ेगी, अपने वो जो है फ्रीक्वेंसी को, अपने कंपन को, और नकारात्मक से हमको सकारात्मक में जाना पड़ेगा, मिरेकुलस में जाना पड़ेगा, थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स में। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है उस लायक नहीं है। तो उसके लिए प्रभु हमें ध्यान में उतरना पड़ेगा, अंतस के नियमों की जब खोज करनी है अपनी अनुकूलता के लिए। क्योंकि हमारे में बहुत सारे भरे हुए गुस्सा, क्रोध, और हम उससे मेडिसिन से कुछ फायदा नहीं होने वाली है। तो अंतस के नियमों की खोज करने में हम क्यों विफल हैं? क्योंकि हम नकारात्मक ऊर्जा में जो है रोज जी रहे हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे पर दोषारोपण, आजकल सब लोग दफ्तरों में जा घुस लेते हैं, ये है। हो सकता है कुछ हद तक सही है, लेकिन हम उठते बैठते यही सब, इस समाज में बड़ा ये है, रहने लायक नहीं है, इतनी नकारात्मक सोच, तो हमारी ऊर्जा जो है वो ड्रेन हो रही है। तो हम महाविज्ञान से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। देखिए हमारे एंशिएंट इंडिया में देखिए एक एक ऋषि जो थे वो कहाँ, सुश्रुता ऋषि। उस समय देखिए हमारा मेडिसिन कितना डेवलप था, उसको उनको फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता था, सुश्रुता ऋषि। चरक ऋषि को देखिए, वो मेन मुख्य कंट्रीब्यूटर थे आयुर्वेदा में। पूरी जीवन शैली स्वस्थ थी, लाइफ स्टाइल डिजीज से सब लेकर, और काफी इफेक्टिव भी रहती थी। धन्वंतरी महाराज को गॉड फिजिशियन कहा जाता है, एंड गॉड ऑफ आयुर्वेदा। तो ये लोग कहाँ से इतना ज्ञान, महाविज्ञान? आजकल हम बोलते हैं हमारी साइंस काफी डेवलप हो गई है, क्यों कि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर ब्रह्मांड से जो विजडम था उसको उन्होंने लिया, ब्रह्मांडीय ज्ञान को लिए वो लोग। क्योंकि हमारी ब्रह्मांड में सब कुछ है, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे,
लेकिन हमारे पिंड में भी हमारे पास भी वो है क्या, लेकिन हम लोअर एनर्जी में जी रहे हैं, हायर एनर्जी में नहीं जी रहे हैं, व्यर्थ की चर्चा में फंसे हुए हैं। तो हम अपने अंतर यात्रा में नहीं जा पा रहे, अपने अंतस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखिए उस समय एंशिएंट टाइम में विमान कितना बढ़िया था, ऐसा नहीं है कि आजकल एक्सीडेंट हो गया, मालूम नहीं है कब टेक ऑफ में गिर जाएगा, क्या होगा। तो ये हमारी जो है आत्मचिंतन करनी पड़ेगी कि जो ऋषि परंपरा आई अंतस के नियमों की खोज करके अपनी अनुकूलता के लिए, तो हम उससे विमुख हो गए। केवल बाह्य नियमों की खोज करने वाले टूल्स को, विज्ञान को हम अपने भौतिक सुख सुविधा को थोड़ा ले रहे हैं, सुखमय बना रहे हैं। अभी देखिए रामचरितमानस का अगर हम दर्शन करेंगे तो बाल कांड के पहला मंगलाचरण है, उसमें विशुद्ध विज्ञान की बात हुई है। विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, दो महावैज्ञानिक की नाम आई, एक तो हनुमान जी और दूसरे वाल्मीकि ऋषि। आदि कवि वही थे, इसलिए यहाँ कवीश्वर आया, क्योंकि मानस की रचना सबसे पहले जो उन्होंने वाल्मीकि रामायण किया था, तो उनको आदि कवि बोलते हैं। तो ये दोनों महावैज्ञानिक हुए, क्योंकि ये लोग अंतस से बहुत बड़े कनेक्टेड थे। हनुमान जी ने माँ सीता का, जो भक्ति की रूप भी है शक्ति की रूप भी है, वो लंका से ढूंढ कर निकाल लाए, रावण के देहाभिमान में से उनको ढूंढ कर निकाल के लाए। क्योंकि शक्ति भी सुरक्षित लोगों के रखने के लिए माने रिस्पॉन्सिबल लोगों के पास रहना चाहिए, है जो आतंक फैला रहा है उसके पास शक्ति नहीं रहना चाहिए। तो वहां से ढूंढ के लाए, और जब माँ सीता दुगर्भा थी, लौकुश को जब जन्म देना था, तो उस समय उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली थी। तो वो भी मतलब इतनी बड़ी शक्ति, दो गर्भा है, गर्भ के अंदर शक्ति, और माँ सीता पहले से ही शक्ति स्वरूपा है। तो उस कहने का मतलब शक्ति भी जो है अच्छे लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अंतस से कनेक्टेड। तो हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हम ब्रह्मांड से नहीं ले पा रहे हैं आजकल जो विजडम, जो कि एंशिएंट टाइम में लेते थे, विज्ञान से नहीं, वो महाविज्ञान से कनेक्टेड थे। उनकी महाविज्ञान फेल नहीं होने वाली थी, कि आज जैसे मोबाइल है, नेट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो आप बात नहीं कर सकते, उस तरह की नहीं थी। वो उस समय टेलीपैथी हो जाती थी, ऐसा नहीं कि टेलीफोन अभी आई है, टेलीपैथी हो जाती थी, एक दूसरे को मैसेज मिल जाती थी, क्योंकि ब्रह्मांड में तो है, वैसे भी रेडियो वेव्स है। हम जो आज बोलते हैं ट्रांसमिट होता है, कैसे होता है, हम बोलते हैं आकाशवाणी, तो वाणी तो ट्रांसमिट होगी, हमारे सर के ऊपर भी ब्रह्मरंध्र पर एंटीना है, आजकल हम वो कट करके रख दिए, बाल के साइज का रखते हैं। सो प्रभु, ये अगर हमें महाविज्ञान में जाना है तो अंतस से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्मिक विजडम बहुत है, हम नहीं ले पा रहे हैं। दुख की बात है, हमारे ऋषि पूर्वज ऋषियों से हमने सीख गया, सीखा नहीं कि कैसे लेने का। योग परंपरा भी खत्म हो रही है, तो योग परंपरा को लाने के लिए, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को सुनाया है। तो योग जो है हमें कनेक्ट करके हमारी ऊर्जा को बढ़ा देती है, हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, कंपन को, जो कि कॉस्मिक एनर्जी के समकक्ष हो जाता है, वो मैच हो जाती है फ्रीक्वेंसी, और हम वहाँ ब्रह्मांड से वो महाविज्ञान को आसानी से ले लेते हैं, समर्थ है। तो प्रभु हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमें स्वयं से कैसे कनेक्ट हो, सो दैट कॉस्मिक एनर्जी हमको जो उपलब्ध है उसका फायदा उठाएं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तथा पिंडे। अब मैं प्रभु अपने वाणी पर विराम दूंगा, और जो मेरी अंतिम स्लोगन एक रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान और ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं,
और धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए, क्योंकि हम कॉन्शियस लिविंग में जाए प्रभु, अनकॉन्शियस लिविंग में न जिए, बेहोशी में न जिए। तो हम अपने घर की पहले ऊर्जा बढ़ाएं, इससे आगे लोक कल्याण के लिए भी उसको ऊर्जा को बढ़ाने में हम सहयोग कर सकते हैं। स्वयं ध्यान करें और दूसरे को भी ध्यान सिखाएं। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।